दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो डॉक्टर्स हैं वो पुष्पा से कहने वाले हैं कि पुष्पा जी अब हमें जल्दी से जल्दी प्रार्थना का जो हार्ट है उसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना आप भी अच्छे तरीके से जानती हैं कि काम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। अब दोस्तों जब पुष्पा को यहाँ पर ये बात डॉक्टर बताते हैं तो साथ ही पुष्पा कहती है कि अभी मुझे यहाँ पर दिलीप पटेल और बखुदरा वगैरह से परमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन लोगों की बच्ची है, अगर मैंने उनसे ही परमिशन ना ली तो फिर वो किसी तरीके से भी यहाँ पर हमें हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करने देंगे। फिलहाल दोस्तों अब दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो जो लड़की जिसने यहाँ पर जानबूझकर मार दिया था, जिसका नाम शनाया है, तो दोस्तों अब शनाया के पापा यहाँ पर कहने वाले हैं कि जो लोग यहाँ पर मरे हैं ना उस गाड़ी से लगकर उनको पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा देंगे। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं शनाया के पापा, तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर उनका दोस्त कहता है कि सर वैसे काम काफी ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि खाली एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो जो यहाँ पर औरत थी वो यहाँ पर एक आईपीएस थी और वो यहाँ पर मारी गई है। अब हमें लगता है कि ये सारा केस हमारे गले में पड़ सकता है। तो दोस्तों शनाया के पापा कहने वाले हैं कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर जाता हूँ और जाकर केस को हैंडल कर लेता हूँ। फिलहाल दोस्तों अब दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बखुदरा सेठ है दोस्तों वो यहाँ पर अब अपनी बेचारी बच्ची को देखने के लिए आ जाने वाला है, यानी कि प्रार्थना को, जो कि दोस्तों यहाँ पर लेटी होती है, यानी कि बेचारी मर गई है और पोस्टमार्टम के लिए उसकी अब डेड बॉडी यहाँ पर पहुंचा दी गई है। अब दोस्तों जब बखुदरा सेठ और सुशीला देखते हैं अपनी बच्ची को तो दोस्तों देखते साथ ही वो जोर जोर से रोने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा काम खराब हो गया है। फिलहाल के लिए दोस्तों अब यहाँ पर जो रोशन है वो भी अपनी दीदी को यहाँ पर याद करके रो रहा होता है कि ये क्या हो गया हमारी दीदी को, जो कि इतनी अच्छी हुआ करती थी, आज यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रही। वैसे दोस्तों आप लोग भी इस टाइम प्रार्थना को देखे सच में काफी ज्यादा यहाँ पर संजीदा माहौल बन गया है, जो कि हमने कभी यहाँ पर इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ ही गया है, तो इसमें अब यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं। फिलहाल दोस्तों बखुदरा सेठ यहाँ पर रोता हुआ यहाँ पर देखा नहीं जा रहा, क्योंकि सारी सी बात है कि एक बाप जिसकी जवान बेटी इस दुनिया से चली गई तो वो खुश कैसे ही हो सकता है, वो बेचारा इमोशनल ही होगा। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों अब वो यहाँ पर इमोशनल हो जाने वाला है। तो इसके दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर रो रही होती है, तो बखुदरा सेठ से कहती है कि बखुदरा मुझे माफ कर दे, मैं तेरी बच्ची को नहीं बचा सकी। फिलहाल दोस्तों अब जो बखुदरा सेठ है वो कहता है कि पुष्पा तू चुप कर जा, और दोस्तों बखुदरा यहाँ पर अपनी बच्ची के गले लग जाता है, यानी कि प्रार्थना के, और कहता है कि प्रार्थना तू मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गई, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, तूने तो मुझसे इतने वादे किए थे, लेकिन आज तू यहाँ पर अकेली चली गई और तेरे माता पिता इस दुनिया में रह गए, हमें भी ले जा अपने साथ, हम तेरे बगैर नहीं रह सकते। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर बखुदरा को खामोश करवाने वाली है कि बखुदरा तो फिक्र मत कर, मेरे से गलती हो गई, अगर काश ऐसा हो सकता कि मैं किसी तरीके से अपनी जान दे देती और तेरी बच्ची की जान बचा लेती तो मैं तेरे से वादा करती हूँ मैंने ऐसा ही करना था, और तुम लोग मुझे जानते भी हो। फिलहाल दोस्तों अब तो यहाँ पर बखुदरा जो है वो बाहर चले जाने वाला है। इतनी देर में दोस्तों डॉक्टर साहिब आते हैं पुष्पा के पास और आकर कहते हैं कि पुष्पा जी मुझे बताइए कि क्या करना है, क्योंकि 4 घंटे का टाइम होता है जिसके अंदर हमने ट्रांसप्लांट करवाना होता है, अगर कोई बंदा ना माना तो ये ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा और इस तरीके से काम भी मजीद खराब हो जाएगा। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि ठहरिए मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अब दोस्तों जब पुष्पा बाहर आने लगती है तो जो प्रार्थना की मेन इंचार्ज थी दोस्तों वो यहाँ पर अब पुष्पा को मिल जाने वाली है, तो वो कहती है कि पुष्पा जी आपने टेंशन नहीं लेनी और घबराना भी नहीं है, मैं इस पोस्टमार्टम की जड़ तक जरूर पहुंचूंगी, और जब मुझे पता चल गया कि किसी ने जानबूझकर प्रार्थना की जान ली है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। बंदा वहां पर रुकता है और गलती अपनी एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो तो यहाँ से भाग निकली गाड़ी, अगर मुझे पता चल गया कि वो गाड़ी किसकी थी तो काम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों अब दूसरी तरफ यहाँ पर जो पुष्पा है उसके यहाँ पर मोबाइल फोन पर मैसेज आने वाला है कि जो यहाँ पर यानी कि कादम्बरी है वो यहाँ से भाग चुकी है। अब दोस्तों जब पुष्पा ये मैसेज देखती है तो वो चिराग को कहती है कि चिराग कहीं ऐसा तो नहीं कि कादम्बरी मुझे मारने आई हो और मर यहाँ पर प्रार्थना गई हो। अब दोस्तों चिराग ये बात सुनकर और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और कहता है कि पुष्पा अगर ऐसी बात हुई मम्मी तो मैं यहाँ पर उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, और हाँ मम्मी अगर यहाँ पर कादम्बरी ने ये अपना जुर्म कबूल कर लिया तो फिर तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा। तो दोस्तों पुष्पा कहते तुम फिक्र मत करो, मैंने उससे बात भी की है, उसकी इंचार्ज से वो कह रही है कि हम उसको आखिरी जड़ तक पहुंचा कर रहेंगे। फिलहाल दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जो शनाया है दोस्तों अब उसके डैडी उसके पास आने वाले हैं और कहते हैं कि शनाया तुम्हें पता है कि तुमने क्या कर दिया, जो तुमने गाड़ी से यहाँ पर उड़ाया था वो कोई परिंदा या जानवर नहीं था बल्कि वो एक इंसान था। तो दोस्तों शनाया घबरा जाने वाली है और कहती है कि पापा
मुझे बताइए कि क्या वो बच गया। तो दोस्तों साथ ही वो कहने वाले हैं कि नहीं, वो बचा नहीं है, वो मर गया है। तुम तो सारा टाइम पता नहीं क्या करती रहती हो, नेटफ्लिक्स देखती हो, मूवीज देखती हो, तुम्हें इतना पता ही नहीं चलता। जल्दी जल्दी बताओ, कहीं तुम गाड़ी में बैठी ड्रिंक तो नहीं कर रही थी। तो दोस्तों साथ ही शनाया कहने वाली है कि नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर रही थी, बस मैं यहाँ से जा रही थी कि इतनी देर में यहाँ पर रास्ते में एक रील आ गई, तो मैंने सोचा कि रील देख लेती हूँ। रील मैंने अभी देखने ही लगी थी कि तभी सामने से मुझे पता नहीं चला और गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से मैं घबरा गई। तो मैंने वहां से भागने का फैसला किया। अब पापा अब क्या होगा। दोस्तों जब शनाया घबरा जाती है ना, तो साथ यहाँ पर अब उसके पापा कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इस मामले को हैंडल कर लूंगा और तुमने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं घबराना। फिलहाल दोस्तों अब दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों, वो दिलीप पटेल के साथ बैठी होती है। तो इतनी देर में दिलीप पटेल कहता है कि पुष्पा बैठे बैठे कुछ नहीं होना, हमें इसके लिए कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। और स्टेप उठाना ये है कि सबसे पहले तो जा और जाकर बखुदरा और सुशीला से पूछ ले कि क्या हम उसकी बच्ची का हार्ट ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, क्या यहाँ पर वो बात करने की, ये काम करने की हमें इजाजत देंगे भी या फिर नहीं। अब दोस्तों जब पुष्पा कहती है कि हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे उनके पास जाना चाहिए, हालांकि उनकी हालत थोड़ी खराब है, लेकिन फिर भी मैं पूछ सकती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा ही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो जाने वाली है सुशीला और साथ ही यहाँ पर बखुदरा सेठ के पास। अब दोस्तों वो जब पहुंचती है तो जाकर कहती है कि बखुदरा तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। वो बात ये है कि हम तो यहाँ पर जो तेरी बच्ची है वो मुझे मरते मरते एक चीज कह गई थी जो मैं तुझे बताने आई हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर चिराग भी सुनने लगता है कि तभी यहाँ पर पुष्पा बताती है कि प्रार्थना कह रही थी कि अब जब मैं मर जाऊंगी तो मेरा हाथ यहाँ पर डोनेट कर देना, हार्ट, वो भी यहाँ पर तितली को अच्छे से मैच भी हो जाएगा। अगर बखुदरा तेरी इजाजत हो तो क्या हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों जब बखुदरा सेठ ये बात सुनता है कि मेरी बच्ची का चीड़-फाड़ किया जाएगा तो दोस्तों वो गुस्से में आ जाने वाला है और वापस से बाहर होकर कहता है कि पुष्पा जीते जी तो मेरी बच्ची को नहीं छोड़ा था, कम से कम अब मरने के बाद ही छोड़ दे। तू क्या चाहती है कि अब प्रार्थना का यहाँ पर चीड़-फाड़ किया जाए और यहाँ पर उसका दिल निकाल कर तितली को दिया जाए। कैसी यहाँ पर तूने घिनौनी बात की है। दोस्तों फिलहाल अब बखुदरा सेठ बात को नहीं समझने वाला क्योंकि दोस्तों उसके सामने यहाँ पर उसकी बेटी ने ऐसा कहा ही नहीं है। फिलहाल दोस्तों क्या अब यहाँ पर जो यानी कि प्रार्थना मर गई है उसका हार्ट निकाला जाएगा, क्योंकि दोस्तों हार्ट निकालने में ज्यादा टाइम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे होते हैं। अगर इन 4 घंटों में हार्ट निकाल लिया जाएगा तो ही यहाँ पर काम बनेगा। अब दोस्तों जब पुष्पा आगे पीछे जाती है तो पता नहीं बखुदरा सेठ के यहाँ पर दिमाग में क्या चीज आती है, तो वो कहता है कि ऐसा तो नहीं कि सच में मेरी बेटी क्या कर गई, और अगर मेरी बेटी ने जो चीज कह दी तो वो मैंने ना की तो काम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अब यहाँ पर बखुदरा सेठ कुछ ना कुछ जरूर करेगा और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के लिए। और दोस्तों अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रार्थना की विश को पूरा करने के लिए क्या पता सच में तितली को हार्ट दे दे। अगर दोस्तों उसने ऐसा कर दिया तो ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात होगी। इस तरह यहाँ पर प्रार्थना की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी और प्रार्थना की हुई बात भी पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों हमें यहाँ पर बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि क्या यहाँ पर बखुदरा सेठ पुष्पा की बात पर यकीन भी करेगा या फिर बात को घुमा कर टाल देगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो दोस्तों अब आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को ही मिलेगा। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।